हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का डायमंड साइंस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि मैक्सिमम 7 नंबर का है। और आज इस चैप्टर की ये दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले की क्लास में हमने इस चैप्टर के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक के बारे में, यानी अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षारक क्या है और दुर्बल क्षारक क्या है, उसके बाद अम्ल व क्षारक में क्या अंतर है। इस प्रकार से आज अपनी ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अम्ल से, यानी कि एसिड से। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं बताओ। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, है ना। जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। और जो नीले लिटमस पत्र को, है ना, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बताओ, लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो अम्ल है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि एसिड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो आपको पता है कि जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसको अपन बोलते हैं एसिड्स, यानी कि लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है एसिड। इससे किसकी उत्पत्ति हुई बताओ? इससे एसिड की उत्पत्ति हुई है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। यानी कि जो एसिड है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा पदार्थ, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H प्लस आयन का त्याग करते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। देखो, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से देखो। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। उसके बाद दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। और अगला है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3। तो HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों के तीनों कौन से अम्ल बताओ? प्रबल अम्ल। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। उसके बाद में अगला देखो, एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। उसके बाद में फार्मिक अम्ल, यानी कि HCOOH। उसके बाद में कार्बोनिक अम्ल। जो कार्बोनिक अम्ल है ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका सूत्र होता है H2CO3। तो एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक हो गया और कार्बोनिक अम्ल हो गया, ये तीनों के तीनों दुर्बल अम्ल है। ऊपर के तीनों कौन से बताओ? ऊपर के तीनों प्रबल अम्ल है और नीचे के तीनों कौन से है बताओ? दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन से है और दुर्बल अम्ल कौन से है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अगला है नींबू, है ना, संतरा, इमली, है ना। नींबू, संतरा, इमली और एक है दही। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी एसिड यानी कि अम्ल के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, आप बताओ, नींबू में और संतरा में, है ना, नींबू और संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है और संतरे में भी सिट्रिक अम्ल होता है। चलो स्टूडेंट्स, इमली में कौन सा एसिड होता है? तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अपने पास क्या देखो, अपने पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसमें डालते हो? पानी में डालते हो, तो ये H प्लस आयन का क्या करते हैं बताओ? H प्लस आयन का त्याग करते हैं, है ना। यानी कि आपने ऊपर लिखा हुआ देखो, जब H प्लस आयन ना, यानी कि आप अम्ल को किसमें डालते हो बताओ? जलीय विलयन में। तो जब आप एसिड को जलीय विलयन में डालते हैं तो ये H प्लस आयन का त्याग करते हैं। तो अपने पास क्या देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। आपने HCl को किसमें डाला? पानी में डाला, यानी जल में डाला, जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में डालने के बाद में ये H प्लस आयन का त्याग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो क्या है, क्षारक, है ना। तो क्षारक शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के एल्कली शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पौधे की राख। यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है, जो क्षारक है इसकी उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के एल्कली शब्द से हुई है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पौधे की राख। तो चलिए स्टूडेंट, क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। यानी कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं बताओ? कड़वे। यानी कि क्षारक को चखने के बाद इनका जो स्वाद है वो कड़वा आएगा ना, कड़वा होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी कि आप क्षारक को जल में डालते हो, पानी में डालते हो, तो पानी में डालने के बाद में इनका अपघटन होता है और अपघटन होने के बाद में ये OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, है ना। OH माइनस आयन,
यानी कि जो OH माइनस आयन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं बताओ, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं, है ना। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, देखो इसका जो पहला एग्जाम्पल है इस प्रकार से, सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। उसके बाद दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KO, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये दोनों के दोनों कौन से, ये दोनों के दोनों परबल क्षारक हैं। उसके बाद में देखो अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या है जिंक हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH होल ट्वाइस। अब यानी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये दोनों के दोनों कौन से बताओ, दोनों के दोनों दुर्बल क्षारक है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि प्रबल क्षारक कौन सा है और दुर्बल क्षारक कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखो अगला देखो आप, यानी नीम। अब देखो जो नीम है, नीम की जो पत्तियां हैं ये स्वाद में कड़वी लगती है। उसके बाद में क्या बताओ बेकिंग सोडा, ये जो बेकिंग सोडा है ये भी स्वाद में हल्का कड़वा लगता है। तो नीम और बेकिंग सोडा ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी क्षारक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जब आपने क्षारक को जलीय विलयन में डाला तो जलीय विलयन में डालने के बाद में ये OH माइनस आयन का क्या कर रहे हैं बताओ, OH माइनस आयन का यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग कर रहे हैं, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलेंगे क्षारक, है ना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि प्रबल क्षारक कौन सा है और दुर्बल क्षारक कौन सा है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षारक में अंतर। तो चलिए स्टूडेंट्स अम्ल व क्षारक में अंतर लिखते हैं। अम्ल एवं क्षारक में अंतर, अम्ल एवं क्षारक में अंतर, अम्ल एवं क्षारक में अंतर। स्टूडेंट्स एक तरफ लिखो अम्ल यानी एसिड, और एक तरफ लिखो क्षारक यानी बेसिस। यानी कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि अम्ल और क्षारक में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है ना कि अम्ल और क्षारक में अंतर बताओ, है ना। तो अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसमें देखो यानी क्षारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अगला देखो जो अम्ल है ये जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यह जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड है ये जलीय विलयन में H+ आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का
OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं, त्याग करते हैं। इसमें अगला अपन लिख सकते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, यह लाल लिटमस पत्र को, यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको इनके मध्य एक अंतर ध्यान रखना है। उसके बाद अगला हम लिख सकते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखना है, देखो एच से लिख सकते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 लिख सकते हैं यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिख सकते हैं। उसके बाद HNO3 लिख सकते हैं यानी कि नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हैं। उसके बाद अगला देखो नींबू लिख सकते हैं ना, नींबू, नींबू है, संतरा है ना, संतरा है आदि। इस प्रकार से अपन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं बताओ, नीम लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है ये क्षारक होता है ना। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षारक में अंतर लिख सकते हैं। देखो पहला अंतर क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं बताओ, स्वाद में खट्टे, उन्हें अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं बताओ, कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन का त्याग करते हैं। उसके बाद अगला देखो आप, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, नींबू, संतरा आदि है ना। उसके बाद आप देख सकते हो हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नीम और बेकिंग सोडा। इस प्रकार से हम अम्ल और क्षारक में अंतर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।